नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन व नाज़रीन, मैं हूँ हकीम सैयद इमरान सरवर हाशमी। आज इंशाल्लाह आपको आँख की दर्द के मुतल्लक बताएंगे, जिसे तिब्बी ज़बान में दर्द कुल के नाम से पुकारा जाता है। ये दर्द इतनी शदीद दर्द होती है कि आँख के ज़ाया होने का अमकान होता है और इसका बरवक्त इलाज करना इंतहाई ज़रूरी है। लंबी चौड़ी बातें करना हमारा शेवा नहीं है। कानून तिब के मुताबिक मुख्तसर, पायदार, वज़नी बात जो है वो हम करते हैं और अल्लाह के फजल से जो बात हम कहेंगे वो कानून तिब के मुताबिक होगी। अगर आपकी दाईं आंख शिद्दत के साथ दर्द है, नाकाबिले बर्दाश्त है, तो आपने अपनी नब्ज़ देखनी है। या आपके पास कोई मरीज आता है, वो कहता है जी मेरी आंख में बहुत दर्द हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही, तो आपने देखना है कि उसकी नब्ज़ क्या है। अगर असाबी नब्ज़ में, असाबी उज़लाती नब्ज़ में वो दर्द है, तो आपने यहाँ पे चूना बांध देना है आंख और कान के दरमियान, ये जो कान पट्टी है ना, यहाँ पे फौरन, तो दर्द में कमी हो जाएगी। अगर तहरीक उज़लाती असाबी है तो फिर आपने याद रखें चूना नहीं बांधना, फिर आपने यहाँ पर प्याज कूट कर बांधना, तो यहाँ पे सुर्खी पैदा हो जाएगी। अगर असाबी नब्ज़ है, असाबी उज़लाती है, तो चूने से सुर्खी पैदा हो जाएगी, और अगर उज़लाती असाबी है तो प्याज बांधने से सुर्खी पैदा हो जाएगी। उस बीमारी का आपने रुख मोड़ा है, बाकी उसके साथ मदारजे मर्ज के मुताबिक नब्ज़ को देखते हुए, उसके दर्जे को समझते हुए, मदारजे अदविया और मदारजे अग़ज़िया का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बीमारी जो है मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी। अगर आपकी बाईं आंख में शिद्दत की दर्द है तो फिर बुद्धि उज़लाती तहरीक के तहत है, आपने फौरन शीर मदार यानी आग का दूध जो है उसको लगाना है। तो आपकी यहाँ पे वो रुई के साथ लगा दें, यहाँ पे लगाकर रुई तार करके ऊपर कुछ बांध दें। ये बाईं आंख के लिए। तो यहाँ पर उसकी दर्द में जो है शिद्दत जो है उसमें कमी आ जाएगी, और साथ उसकी नब्ज़ को समझते हुए, मदारजे मर्ज़ को समझते हुए अदविया और अग़ज़िया का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आँख का दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा। एक बात ज़हन में रखें कि ये तहरीक का मर्ज़ है। इब्तिदा, तहरीक की इब्तिदा में अकड़ाव होता है और फिर दर्द शुरू हो जाती है। आपने अगली तहरीक की मुहर्रक और शदीद इस्तेमाल करनी है। नब्ज़ को गौर से देखना है, उसके दर्जे को समझते हुए उसका इलाज करना है, और बैरूनी और अंदरूनी दोनों इलाज करें ताकि उसकी सेहत जो है वो बरकरार हो। अगर नब्ज़ में तेज़ी है
फिर आपने मुलय्यन और मुसल का इस्तेमाल ज़रूर करना है। और अगली तहरीक की मुहर्रक और शदीद या मुहर्रक और शदीद देनी है, या बाज़ औक़ात अगली तहरीक की हल्की मुलय्यन भी आप दे सकते हैं। लेकिन पहली मुलय्यन जो है मुसल या मुलय्यन, उसका ज़रूर इस्तेमाल करना है। मदार के मर्ज़ के मुताबिक ही इलाज करना है। तहरीक को मद्देनज़र रखना है। मकाम तस्कीन को तहरीक देने से आपकी सेहत जो है वो इंशाअल्लाह बरकरार हो जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और बेल आइकन यानी घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।